Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 17 torch bearers। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं लेसन 17 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसका टाइटल है टॉर्च बियरर्स, मशाल वाहक, जो मशाल को ले जाता है। इस पार्ट का प्रोज का वीडियो, स्टोरी का वीडियो हम 2 पार्ट में आपको जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और भी इससे पहले की टेक्स्ट बुक के जितने भी लेसन क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर देखें और अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। इस पार्ट के बारे में 2 अद्भुत कहानियाँ दी गई हैं जो मोरालिटी और विजडम से भरी हैं, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से भरी हैं और समझने में आसान हैं। फर्स्ट पार्ट में लेखक W.M. रायबर्न हमें जीवन की बुद्धिमत्ता के महत्व को बताते हैं। स्कूल वे स्थान है जहां बच्चों को भावी नागरिकों के रूप में ढाला जाता है व विकसित किया जाता है। किसी भी देश की प्रगति व उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। अच्छे नागरिक, सिटीजन बनना ही राष्ट्र की वास्तविक सेवा है। सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है, उस दूसरी कहानी से भी लेखक हमें यह संदेश देता है कि बुराई एक जगह ही बंधी रहे तो ठीक है, तथा अच्छे गुण अच्छे नागरिकों द्वारा फैलाए जाने चाहिए। नागरिक, सिटीजन अपने ज्ञान व कौशल की मसाल लेकर चलें जो कि वे दूसरों को हस्तांतरित कर दें। नागरिक ही देश की सच्ची ताकत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड कॉलम है, जिसमें कि नोट दिया हुआ है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 पार्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। पार्ट ए में नोट दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के जवाब हमको 1 या 2 सेंटेंसेस में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डिसाइड अबाउट हिज मनी। बूढ़े व्यापारी ने अपने पैसे के बारे में क्या फैसला किया। आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट डिसाइडेड टू गिव ऑल हिज मनी टू वन ऑफ हिज 2 sons who proved himself cleverer than other। बूढ़े व्यापारी ने निश्चय किया कि वो अपना सारा पैसा दोनों बेटों में से उस एक बेटे को दे देगा जो कि स्वयं को दूसरे से अधिक चतुर, क्लेवर साबित करेगा, प्रूव करेगा। ठीक है ना, आप समझे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डिसाइड अबाउट हिज मनी। बूढ़े व्यापारी ने अपने पैसे के बारे में क्या फैसला किया। तो बूढ़े व्यापारी ने निश्चय किया, डिसाइड किया टू गिव ऑल हिज मनी, कि वो अपना सारा पैसा टू वन ऑफ हिज 2 sons, 2 में से किसी एक बेटे को देगा, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ क्लेवरर देन अदर, जो खुद को दूसरे से अधिक चतुर साबित करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन्स ए टेस्ट। बूढ़े व्यापारी ने अपने बेटों की परीक्षा, टेस्ट क्यों ली, क्यों लिया उसने टेस्ट अपने बच्चों का। आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज 2 sons ए टेस्ट। बूढ़े व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को टेस्ट दिया टू फाइंड हु वाज क्लेवर देन द अदर, ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन ज्यादा चतुर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेस्ट गिवन टू द 2 sons बाय द ओल्ड मर्चेंट। दोनों बेटों को बूढ़े व्यापारी के द्वारा कौन सी परीक्षा ली, कौन सा टेस्ट लिया गया। तो आंसर है, द ओल्ड मर्चेंट गेव 1 rupee टू ईच ऑफ हिज sons। बूढ़े व्यापारी ने दोनों लड़कों को 1-1 रुपया दिया। ईच ऑफ हिज sons, दोनों लड़कों में से एक रुपया दिया दोनों को। एंड आस्क्ड देम टू बाय समथिंग ऑफ इट दैट कुड फिल द एंटायर हाउस, और उनसे कहा दोनों बेटों से कि उससे, उस पैसे से कुछ ऐसा खरीदें जो पूरे घर को भर सके। एंटायर हाउस, एंटायर माने पूरा, पूरे घर को भर सके, ऐसा कुछ लाने के लिए दोनों बेटों से उसने 1-1 रुपया दे करके कहा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वॉज गिवन टू द 2 sons बाय द ओल्ड मर्चेंट। दोनों बेटों को बूढ़े व्यापारी द्वारा कितना समय दिया गया। जब उसने 1-1 रुपया दोनों को दिया, बोला कि ये परीक्षा है तुम्हारी, तो कितना टाइम दिया उस टेस्ट को पूरा करने में कि वो ऐसी चीज ले आए जो घर भर दे। तो आंसर है, ए कपल ऑफ डेज,
उसने 2 दिन का टाइम दिया। 5वां क्वेश्चन है What did the first son buy for a rupee? पहले बेटे ने 1 रुपये का क्या खरीदा? What did the first son buy for a rupee? पहले बेटे ने 1 रुपये का क्या खरीदा? आंसर है The first son bought hay for a rupee. hay यानी कि घास, भूसा जिसको कहते हैं। तो पहले पुत्र ने 1 रुपये का भूसा खरीदा है। 6वां क्वेश्चन है हाउ डिड द सेकेंड सन स्पेंड हिज रुपी? दूसरे बेटे ने अपना रुपया कैसे खर्च किया? आंसर है द सेकेंड सन स्पेंड हिज रुपी ऑन बाइंग कैंडल्स। दूसरे बेटे ने अपना रुपया कैंडल्स, मोमबत्तियां खरीदने में खर्च किया। उसने उस रुपये से मोमबत्तियां खरीदी। 7वां क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू इफ वी लव आवर कंट्री? यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इफ वी लव आवर कंट्री? तो आंसर है इफ वी लव आवर कंट्री वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है व्हाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन द ओपन? गुरु नानक ने रात ओपन, खुले में क्यों बिताई? जब वो कहानी आपने पढ़ी होगी, पहली बार जब वो गए किसी गांव में तो लोगों ने सत्कार भी नहीं किया और खुले में उनको सोना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? आंसर है गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन द ओपन बिकॉज द विलेजर्स डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्लेस टू स्टे। गुरु नानक ने रात्रि खुले में बिताई क्योंकि ग्रामीणों ने उन्हें रुकने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया। 9 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक? पहले गांव, 2 गांव में गए थे वो, पहले गांव में क्या हुआ था? पहले गांव के जो विलेजर्स थे, ग्रामीणों ने, गांव वालों ने गुरु नानक से कैसा व्यवहार किया? आंसर है द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीटेड गुरु नानक रूडली। रूडली यानी रूखा व्यवहार किया। तो पहले गांव के ग्रामीणों ने गुरु नानक से रूखा व्यवहार किया। पार्ट ए का 10वां लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स आवर कंट्री? अपने देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आंसर है इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर आइडियल सिटीजनशिप एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की सेवा करें तथा आदर्श नागरिकता के लिए अपने आप को ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें। पार्ट बी में हम आते हैं जिसमें नोट दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंसेस। इसमें जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपके पार्ट बी में, उनके उत्तर हमको 3 या 4 सेंटेंसेस में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द ओल्ड मर्चेंट वेरी प्लीज्ड विद हिज सेकेंड सन? बूढ़ा व्यापारी अपने दूसरे बेटे से बहुत खुश क्यों था? बहुत खुश क्यों था वो दूसरे बेटे से? आंसर है द ओल्ड मर्चेंट हैड गिवन हिज सन्स ए टेस्ट। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक टेस्ट दिया था। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज सेकेंड सन, और वो अपने दूसरे बेटे से बहुत खुश हुआ था बिकॉज, क्योंकि हिज सेकेंड सन शोड ट्रू विजडम इन अ टेस्ट, क्योंकि उसके दूसरे बेटे ने उसकी परीक्षा में, टेस्ट में सच्ची बुद्धिमानी दिखाई। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिटीजन्स डज ए कंट्री नीड? एक देश को किस प्रकार के सिटीजन, नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है? एक देश को किस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है? आंसर देखें, ए कंट्री नीड्स गुड सिटीजन्स हु कैन स्प्रेड देयर लाइट ऑफ पावर एंड एबिलिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक देश को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है, गुड सिटीजन्स की आवश्यकता होती है, जो अपनी शक्ति व योग्यता के प्रकाश को
देश के समस्त भागों में फैला सकें। हु कैन स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाना, जो फैला सकें देयर लाइट ऑफ पावर एंड एबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति और योग्यता के प्रकाश को इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के सभी हिस्सों में फैला सकें। तो ऐसे नागरिकों की जरूरत होती है देश को। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर पीपल ऑफ द सेकंड विलेज? दूसरे गांव के लोगों के लिए गुरु नानक ने क्या प्रार्थना की, क्या प्रे की? आंसर है, गुरु नानक प्रेड फॉर देम, गुरु नानक ने उनके लिए प्रार्थना की, दैट द पीपल ऑफ द विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। इस गांव के लोग इसी गांव तक सीमित न रहें, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। द पीपल ऑफ द विलेज मे नॉट रिमेन, रिमेन माने बने रहना, इन देयर विलेज, इस गांव के लोग इसी गांव तक सीमित न रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। स्कैटर्ड माने फैलना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ही शी लीव्स द स्कूल? जब कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो ही हो, लड़का हो या शी हो, लड़की हो, एक विद्यार्थी जब विद्यालय लीव करता है, छोड़ता है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है? तो आंसर है, ईच स्टूडेंट who leaves the school has a flame to carry which he has to pass to others. प्रत्येक विद्यार्थी जो भी स्कूल को छोड़ता है, उसके पास जो ज्वाला, एक फ्लेम, एक मशाल होती है, जिसको वो ले जाता है, यानी उसके गुण जो होते हैं, ज्ञान जो होता है, उसकी स्किल जो होती है, उसको फ्लेम बोला गया है। जो मशाल होती है उसके पास, जिसे कि वो दूसरों को पास करता है, दूसरों को देता है। उस मसाल को जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को देते हैं, इसी प्रकार से उसके पास जो ज्ञान कौशल है उसको वो दूसरों को देता है। ही हैज बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, उसको ज्ञान और कौशल दिया गया है। These he should pass on by using them in the service of the country, और ये सब वो दूसरों को पास करके देश की सेवा करता है। पार्ट सी में 2 क्वेश्चन हैं आपके, बड़े होते हैं, 4 नंबर में आते हैं, तो इसका नोट इसलिए लिखा हुआ है, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इन प्रश्नों के उत्तर हमको 80 से 100 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मर्चेंट कम टू नो दैट हिज यंगर सन वाज क्लेवर देन द एल्डर? बूढ़े व्यापारी को यह कैसे पता चला कि उसका छोटा बेटा बड़े बेटे से ज्यादा होशियार है, ज्यादा चतुर है? तो आंसर है, वन डे, एक दिन, द ओल्ड मर्चेंट गेव 1 rupee टू ईच सन एंड आस्क्ड फॉर बाइंग ए थिंग दैट कुड फिल द हाउस। एक दिन बूढ़े व्यापारी ने दोनों बेटों को 1-1 रुपया देकर ऐसी चीज खरीद कर लाने के लिए बोला जिससे पूरा घर भर जाए, दैट कुड फिल द हाउस, जो कि पूरे घर को भर सके। द फर्स्ट सन बॉट हे, पहला बेटा सूखी घास खरीद कर लाया, एंड पाइल्ड इनटू द हाउस, और उसको घर में फैलाने लगा, उसके ढेर को। बट ही कुड नॉट सक्सेस टू फिल होल हाउस, परंतु वो पूरे घर को नहीं भर पाया। द सेकेंड सन बॉट द कैंडल्स, दूसरा बेटा मोमबत्तियां लाया, एंड लिट देम इनटू द हाउस, और उसने इनको कमरों में, घर के कमरों में, घर में जला दिया मोमबत्तियों को। द होल हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, पूरा घर प्रकाश से भर गया। दस द ओल्ड मर्चेंट न्यू, इस प्रकार बूढ़े व्यापारी ने जाना, दैट द यंगर सन वॉज क्लेवरर देन द एल्डर, कि छोटा बेटा बड़े बेटे से ज्यादा होशियार है। इस तरीके से उसने ये बात जानी। सेकेंड क्वेश्चन है, ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक्सप्लेन। ये सेंटेंस आपके इस लेसन की स्टोरी में आया है। एक श्रृंखला, एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी कमजोर कड़ी, जो कि सबसे कमजोर होती है। एक श्रृंखला, कोई भी जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी एक कमजोर लिंक, एक कमजोर कड़ी। एक्सप्लेन करना है इस सेंटेंस को, तो इसको आप समझें। ए चैन इज मेड अप ऑफ सेवरल लिंक्स, कोई भी श्रृंखला बहुत सी कड़ियों से मिलकर के बनी होती है।
द स्ट्रोंगर द लिंक्स आर द स्ट्रोंगर द चेन इज। वे कड़ियां, वे लिंक्स जितनी मजबूत होती हैं, चेन श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है। जितनी उसकी कड़ियां मजबूत होंगी उतनी ही वो चेन मजबूत होगी। When a chain experiences strain, every link of the chain has to bear that strain separately, though they are connected to each other. जब एक श्रृंखला यानी चेन को तनाव का अनुभव करती है, जब कोई चेन तनाव का, स्ट्रेन यानी तनाव, उसको खींचा जाए, मान के चलो खींचा जाए, कोई खींचता है, तो वो जितना तनाव का अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है, तब श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी, उस चेन की हर एक जो लिंक है, जो उससे जुड़ी हुई है, वो उस तनाव को अलग अलग पृथक रूप से भी सहन उसको करना होता है। लिंक को अगर चेन को खींचेंगे तो पूरी चेन के साथ में उसमें एक एक कड़ी जो जुड़ी हुई है, हर कड़ी उतना ही स्ट्रेन, उतना ही तनाव महसूस करती है जितना कि पूरी चेन। दो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हालांकि वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इफ द लिंक्स आर नॉट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ देन द वीकेस्ट लिंक ब्रेक्स डाउन एंड कॉन्सिक्वेंटली द चेन टू ब्रेक्स। हालांकि वे सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यदि सभी कड़ियां, सभी लिंक्स समान ताकत की नहीं होती, समान शक्ति की नहीं होती, तो सबसे कमजोर कड़ी टूट जाती है। कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप चेन टूट जाती है। Thus, इस प्रकार द पावर टू रेसिस्ट द स्ट्रेन इज लिमिटेड अप टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक। इस प्रकार से तनाव का प्रतिरोध करने की क्षमता, यानी उस स्ट्रेन को जो रेसिस्ट करते हैं, उस रेसिस्ट प्रतिरोध करने की क्षमता सबसे कमजोर कड़ी की शक्ति तक सीमित रहती है। जितनी सबसे कमजोर कड़ी में ताकत है उतना ही चेन झेल पाती है। समझे ना? इट डज नॉट मैटर हाउ मच स्ट्रॉन्ग ऑल द अदर लिंक्स आर। इस बात से कोई मतलब नहीं कि अन्य कड़ियां कितनी शक्तिशाली हैं। Therefore, a chain is always as strong as its weakest link. अतः एक चेन, एक श्रृंखला हमेशा उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि यदि सबसे छोटी कड़ी, लिंक जो है, वो उसमें जितनी ताकत होगी उतना ही पूरी चेन झेल पाएगी। यदि चेन को खींचा तो सबसे पहले कौन तोड़ेगा? जो सबसे कमजोर लिंक होगी वो टूटेगी सबसे पहले, भले फिर उसमें हम कितनी मजबूत लगा दें, परंतु जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वो टूटेगी। तो उसमें जितनी ताकत होती है उतनी ही पूरी चेन में ताकत होती है। इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको पूरा वीडियो आपने देखा, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है, फ्री है। एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, हर बार नहीं करना है। अपने मोबाइल में देखिए, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को जो लिखा हुआ है टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद आपको बेल आइकॉन है, घंटी, इसको जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल है, इसको आप टच करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा बिना इंतजार किए वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह के सारे वीडियो आपको देखना है, लेसन रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।